अब हम धीरे धीरे बद्रीनाथ घाटी से नीचे उतर रहे थे। सड़क सकरी थी। एक तरफ ऊंचे पर्वत, दूसरी ओर गहराई में बहती अलकनंदा। बरसात के मौसम में हर कुछ किलोमीटर पर एक नया झरना, एक नया मोड़, और हर मोड़ पर बदलता हुआ दृश्य। कई बार लगता है हिमालय आपको जाने नहीं देना चाहता। हर मोड़ पर वह एक नया दृश्य दिखाता है और आप फिर से गाड़ी रोक देना चाहते हैं। लेकिन यात्राएं सिर्फ दृश्य देखने के लिए नहीं होती। यात्राएं अंदर कुछ बदलने के लिए भी होती हैं। शायद इसीलिए बद्रीनाथ जी से लौटते समय मन थोड़ा भारी था और थोड़ा शांत भी। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह एक विदाई की कहानी है और उसी विदाई में छिपी एक नई पुकार की भी। इस सुबह बद्रीनाथ जी ने हमें बिल्कुल अलग रूप में विदा किया। हल्की बारिश, बादलों की चादर, ठंडी हवा और पहाड़ जो जैसे पूरी घाटी को अपनी बाहों में समेटे हुए थे। सड़कें शांत थीं, यात्री कम थे। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम बद्रीनाथ जी से निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छा मौसम है। टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस से बाहर का। और मैं फ्यूल ले रहा हूँ पुलिस स्टेशन में। देखते हैं कि जर्नी कैसी होती है। अगला स्टॉप में जो हॉल्ट है वो रुद्रप्रयाग का हमने प्लान किया है। बद्रीनाथ जी टाउन का ये इकलौता फ्यूल पंप और बस एंड टैक्सी स्टेशंस सब एक ही जगह हैं। जिंदगी में न जाने कितने फ्यूल पंप्स देखे होंगे, लेकिन शायद यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे सुंदर पेट्रोल पंप था। चारों ओर बादल, हल्की बारिश, ऊंचे हिमालय और उनके बीच एक छोटा सा स्टेशन जहां लोग सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं भरवा रहे थे, बल्कि उस पल, उस दृश्य को भी अपने भीतर भर रहे थे। ऐसे क्षण किसी यात्रा की योजना में नहीं लिखे होते। ये बस हिमालय की तरफ से मिले छोटे छोटे उपहार होते हैं। अभी हम खड़े हैं बद्रीनाथ जी का। ये एंट्री पॉइंट है। बद्रीनाथ जब आते हैं यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी चेक होते हैं और ये बहुत ही सुंदर है। एंड हियर इज माय कार। अब हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज द गेट फॉर एंट्री।
अब हम धीरे धीरे बद्रीनाथ घाटी से नीचे उतर रहे थे। सड़क सकरी थी। एक तरफ आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पर्वत और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट नीचे गहरी खाई में बहती अलकनंदा। उन दोनों के बीच मानो पहाड़ों ने हमारे लिए बस एक पतली सी सड़क छोड़ दी हो। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। बादल कभी पहाड़ों को ढक लेते थे तो कभी अचानक हट जाते थे और सामने एक नया दृश्य खुल जाता था। कहीं ऊंचाई से गिरते झरने, कहीं बारिश से भीगी हुई चट्टानें, तो कहीं सड़क के कुछ हिस्से जो हाल की बारिश और भूस्खलन की वजह से टूटे हुए थे। लेकिन यही तो हिमालय है, जहां सुंदरता और संघर्ष हमेशा साथ साथ चलते हैं। अजीब बात यह थी कि यही रास्ता हमने पिछली रात भी तय किया था। तब रात के लगभग 11 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था। विशाल पहाड़ों की केवल परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर मोड़ पर लगता था न जाने आगे क्या मिलेगा। वही रास्ता, वही पहाड़, वही घाटियां तब रहस्यमय भी लग रही थी और कहीं कहीं डरावनी भी। लेकिन आज उगते हुए दिन की रोशनी में, बारिश और बादलों के बीच, मानो वही हिमालय हमें अपना एक बिल्कुल अलग चेहरा दिखा रहा था। तब ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। और आज ऐसा लग रहा था जैसे वही दुनिया हमें मुस्कुरा कर विदा कर रही हो। कई बार लगता है हिमालय आपको जाने नहीं देना चाहता। हर मोड़ पर वो एक नया दृश्य दिखाता है और आप फिर से गाड़ी रोक देना चाहते हैं। कुछ देर बाद हम जोशीमठ के पास पहुंचे। 4 धाम यात्रा के दौरान जोशीमठ एंटर करने से पहले यहाँ प्रशासन समय समय पर वाहनों को रोकता है ताकि आगे के सकरे मार्गों पर यातायात नियंत्रित रह सके। लेकिन जो दृश्य यहाँ था वो किसी भी सामान्य ट्रैफिक जाम जैसा नहीं था।
हमारी दाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जिनकी चोटियां बादलों को छू रही थीं। बाईं ओर नीचे गहराई में मंदाकिनी नदी बह रही थी, नीले हरे पानी की एक जीवित रेखा की तरह, और उसके पार फिर से उठते हुए पहाड़, जैसे प्रकृति ने खुद को दोहराकर एक अनंत गलियारा बना लिया हो। बीच में गाड़ियों की लंबी कतारें थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी परेशान नहीं था। हर कोई बस खिड़कियों से बाहर देख रहा था। कुछ लोग गाड़ियों से नीचे उतरकर आसपास का नज़ारा ले रहे थे, जैसे किसी फिल्म का दृश्य चल रहा हो। सामने एक पुल था जो इन दो घाटियों को जोड़ता था, और उसी के ऊपर से जोशीमठ की ओर जाती हुई सड़क ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। हम वहीं लगभग 1 घंटे रुके, और सच कहूँ ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत ट्रैफिक कंजेशन था। पहले लगा था ये सब एक रुकावट है, लेकिन बाद में समझ आया हिमालय में रुकना भी यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि पहाड़ कभी जल्दी में नहीं होते। So we are stuck in traffic for 3 hours, and you can see there's a big crack on that big stone, and there are escalators, and we just got some signals right now, right? And and the cars are moving from there. We are stuck in traffic for 3 hours. And here's our car and my papa and mama. And that's Joshima. People are eating and big mountains. आज सुबह से हम निकले हैं तकरीबन 10 बजे। अभी बज रहे हैं 2:20, और अभी तक की जो ड्राइव है बहुत ही स्मूथ रही है। हम लोग अभी रुद्रप्रयाग की ओर जा रहे हैं, और अभी 78 किलोमीटर। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पहाड़ों का रंग भी अब बदलने लगा था। कुछ ही देर बाद हम रुद्रप्रयाग पहुंचे। यहीं अलकनंदा और मंदाकिनी का दिव्य संगम होता है। एक नदी जो हमें बद्रीनाथ धाम से यहाँ तक लेकर आई थी, और दूसरी जो अब हमें भगवान केदारनाथ की ओर ले जाने वाली थी। शायद इसी वजह से रुद्रप्रयाग सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है, यह 2 तीर्थ यात्राओं का भी संगम है। यहीं से हमने उस सड़क पर मुड़ना शुरू किया जो सीधे केदारनाथ धाम की ओर जाती है। अब हमारे साथ बह रही थी मंदाकिनी, वही पवित्र नदी जिसका उद्गम केदारनाथ के निकट चोराबाड़ी ग्लेशियर से होता है, और जो सदियों से इस पूरी घाटी को जीवन देती आई है। रास्ते भर मंदाकिनी कभी बिल्कुल सड़क के साथ साथ बहती, तो कभी गहरी घाटी में उतर जाती। उसकी कलकल की आवाज़ मानो हमें याद दिला रही थी कि भगवान केदारनाथ अब बहुत दूर नहीं है। दिन भर की लंबी ड्राइव के बाद हम अगस्त्य मुनि पहुंचे। आज की रात मंदाकिनी के किनारे बने एक छोटे से रिजॉर्ट में हमारा विश्राम था। बालकनी में खड़े होकर जब हमने सामने देखा
तो पहाड़ों के बीच मंदाकिनी, शाम की हल्की रोशनी और चारों तरफ फैली शांति। दिन भर की सारी थकान जैसे अपने आप बह गई। उस पल ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी होटल में रुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय ने अगले दिन की कठिन यात्रा से पहले हमें अपनी गोद में कुछ घंटों का विश्राम दे दिया हो। हमारी कल की यात्रा शुरू होगी अगस्त्य मुनि से केदारनाथ जी की ओर।